बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के फ़ज़ल में होंगे जी। तो आज हम एक बनाएंगे बेबी फ़्रॉक बनाएंगे। ये फ़्रॉक हम बना रहे हैं 2 से 3 साल की बेबी जो बच्चियां होती हैं उनके लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें हम 2 कलर लगा रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 या 1 कलर लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी ये जो ऊपर वाली पेटी होती है वो बनाएंगे। तो इस तरह से हम स्लिप नॉट बांध के और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से हमने 98 मरतबा चेन बना लेनी है। तो मैं इसको बना लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इसमें चेन बना ली 98 मरतबा इसमें हमने चेन बना ली। 100 से तकरीबन 2 कम है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 2 और 3 और चौथी वाली चेन में हमने इस तरह से डबल क्रोशिएट बना लेना है। 3 चेन हमने यहाँ पर छोड़ दी और चौथी वाली चेन में डबल क्रोशिया बना लिया। फिर अगली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 चेन जो स्किप की हुई है इसको भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो 1 2 3 हमारे ये डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक। फिर अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे 2। फिर अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे ये 3। इस तरह से हमने फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन यहाँ पर स्किप करेंगे और अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, फिर एक ऊपर से चेन बनाएंगे और नीचे से हमने एक चेन स्किप करनी है। फिर 3 डबल क्रोशिया। ये डबल क्रोशिया जो है एक साथ एक चेन में नहीं बने हुए, 3 यहाँ पर चेन है और तीनों में से अलग-अलग डबल क्रोशिया बना हुआ है। इस तरह से एक चेन बना ली, फिर नीचे से हम एक चेन स्किप करेंगे, अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली चेन में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उससे अगली चेन में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से हमने पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम गिनती करते हैं कि इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया कितने बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। इस तरह से हमने 24 इसमें बना लिए। अब यहाँ से ही हमने इसमें 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे और यहाँ पर हमने ये जो एक चेन का गैप है इसमें हमने 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर एक चेन करेंगे, फिर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 जी। तो तीन मरतबा हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया। 3 1 2 और 3 में बना लिया। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे। अब इसमें हमने 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 और यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे। फिर इसी गैप में फिर से 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हम कॉर्नर बनाते हैं इसी तरह से हमारा ये कॉर्नर बन जाएगा। 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। तो ये हमारा आगे की तरफ से जो हिस्सा होता है वो हो गया। तो इस तरह के हम 4 कॉर्नर बना लेंगे। फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर भी हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी हम एक चेन के गैप में 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस कॉर्नर के बाद 1 2 और 3 मरतबा हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और यहाँ पर अब हम कॉर्नर बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में
3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारे 2 कॉर्नर हो गए और ये इस तरह से बाजू का हिस्सा हो गया। अब आगे हम एक चेन करेंगे और इस वाले एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर भी हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम 7 मरतबा ये 3-3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम कॉर्नर बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 7 मरतबा हमने इस तरह से 3-3 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे। अब ये जो हमारा एक चेन का गैप है इसमें हम कॉर्नर बना लेंगे। 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बना लेंगे और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये कॉर्नर बन गया। फिर एक चेन करेंगे। आगे हम फिर से 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए 3 डबल क्रोशिया 3 एक चेन के गैप में बना लेंगे। फिर एक चेन करेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर भी हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक, दो, 3 कॉर्नर के बाद हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन करके और इस वाले गैप में हमने फिर से कॉर्नर बना लेना है। तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमारा ये चौथा कॉर्नर भी बन गया। अब आगे एक चेन करेंगे और इन तीनों में से हमने 3-3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये लास्ट वाला गैप है, इसमें भी 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे। अब ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये जो तीसरा ये चेन वाला हिस्सा है इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमने शुरू में इस तरह किया हुआ था। एक ये जो चेन यहाँ पर 4 चेन बनाई थी, एक चेन हमारी एक चेन के गैप में आएगी और 3 चेन जो है वो डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से करके कि हमने 4 कॉर्नर बनाए हुए हैं, 1, 2, 3 और ये 4 इस तरह से। ये इसकी बैक साइड होगी जहाँ पर हम डोरी लगाएंगे इस तरह से, और ये यहाँ की आगे वाली जो साइड होती है वो, और ये बाजू वाली साइड इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेम इसी तरह से ये राउंड जो है ना कंप्लीट करते जाएंगे। अब ये जो नीचे हमने ये राउंड बनाया हुआ था, अब यहाँ पर ये आएगा क्योंकि शुरू में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर हमने यहाँ पर दूसरे राउंड में ये 1 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे और ये जो एक चेन का गैप है इसमें 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो जिस तरह हमने पहले ये बनाई हुई थी 3 चेन और आगे 2 डबल क्रोशिया बना लिए, ये भी हमारे सेम इसी तरह से ही बन गए। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और ये जो एक चेन का गैप है इसमें हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे,
और ये एक चेन का गैप है, इसमें भी 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और ये भी हमारा कॉर्नर से पहले ये भी एक चेन का गैप है, तो इसमें भी हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और ये जो कॉर्नर है इसमें हम सेम इसी तरह से पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक ही यहाँ पर 2 चेन के गैप में 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 चेन बनाएंगे। याद रहे ये जो कॉर्नर है, 4 कॉर्नर जो हमने बनाए हुए हैं ये सेम इसी तरह से ही बनेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर एक चेन करके फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर ये कॉर्नर पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हम पहुँच गए हैं 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब यहाँ पर हमने एक चेन कर ली। अब ये जो हमारा कॉर्नर है ये भी हमारा सेम इसी तरह से बनेगा, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बना के और इसी गैप में 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा है तो यहाँ पर भी हमने ये डबल क्रोशिया बनाते हुए तीन तीन इस कॉर्नर में आ जाना है। कॉर्नर हम सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये 2 बना लिए हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर यहाँ पर ये कॉर्नर है तो इस कॉर्नर में हम सेम इसी तरह से बना लेंगे। आगे फिर 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर एक चेन कर ली। अब ये लास्ट का ये गैप है, इसमें भी हम 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 4 चेन करेंगे। जिस तरह हमने ये नीचे वाले राउंड में, ये दूसरे राउंड में हमने 4 चेन की हुई थी, इसी तरह तो एक मरतबा हमारे 3 डबल क्रोशिया आएंगे इस गैप में, और दूसरी मरतबा हम यहाँ पर जब 3 डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर इस तरह से 4 मरतबा चेन बना के फिर इसको पलट लेंगे। तो हर मरतबा ये शुरू में और आखिर में इसी तरह ही होगा। फिर यहाँ से ही हम इस एक चेन के गैप में 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। मतलब जिस तरह हमारा 3 डबल क्रोशिया है, फिर जाली वाली डिज़ाइन, फिर 3 डबल क्रोशिया और जाली वाली डिज़ाइन। जाली वाली डिज़ाइन के लिए इस तरह से आपको 4 चेन बनानी पड़ेगी इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और अगले इस गैप में 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इस गैप में फिर से 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये कॉर्नर से आने से पहले यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है दोनों साइडों से, तो इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर हम कॉर्नर में बनाएंगे, एक चेन करेंगे, फिर हम कॉर्नर बना लेंगे, 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बना के और इसी गैप में फिर से 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हम इसके 7 राउंड बनाएंगे, टोटल 7 राउंड, 1 2 3 4 हमने बना लिए और 3 हम बना के इसमें टोटल 7 राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इसके 7 राउंड कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको हमने जोड़ लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और ये जो इसका दूसरा हिस्सा है यहाँ पर हमने इसको अटैच कर लेना है। ये जो चेन वाला हिस्सा है ऊपर वाली चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 4 चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर एक चेन करेंगे, फिर यहाँ पर
आगे हम सेम इसी तरह से ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हम बनाते हुए ये कॉर्नर हमारे सेम इसी तरह से बनेंगे। तो पूरे राउंड को हमने इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाना है। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने इस 8वें राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम इस राउंड के आखिर में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने एक चेन कर ली। अब ये जो यहाँ पर एक चेन की हुई थी, इसमें हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमने 4 चेन की हुई थी, तो ऊपर से हम एक चेन छोड़ेंगे और इस दूसरी वाली चेन में हमने इसको एक चेन यहाँ पर छोड़ के दूसरी वाली चेन में हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो फिर से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर हो गए। अब यहाँ से ही हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इस गैप में ही 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और आगे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करेंगे, फिर आगे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इस कॉर्नर तक आ जाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पर हम एक चेन करेंगे। अब ये जो कॉर्नर है इसमें आ जाएंगे और यहाँ पर हम सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर एक चेन करेंगे। अब यहाँ पर इसका दूसरा ये जो इस तरह करके और ये बाजू वाला जो दूसरा ये है कॉर्नर है, इसको हम इस तरह से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन करके। फिर यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा एक ये बाजू वाला आर्म होल वाला हिस्सा ये बन गया इस तरह से। फिर आगे हम फिर एक चेन बनाएंगे और आगे 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरे कॉर्नर तक आ जाएंगे इस तरह से। तो इसको मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ इस कॉर्नर तक, फिर मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ। जी, तो यहाँ पर हमने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ पर एक चेन करके। और ये जो कॉर्नर है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर एक चेन करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो दूसरा ये कॉर्नर है इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ये इसका दूसरा बाजू हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, फिर आगे हम इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर एक चेन, फिर आगे भी 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए हम अब लास्ट में आ गए यहाँ पर एक चेन करके। और ये जो यहाँ पर 3 चेन की हुई थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 4 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब आगे हम एक चेन करेंगे। फिर आगे हम इसमें भी 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। इस तरह से ये इसकी आगे वाला हिस्सा है इसका, और ये बैक साइड है इसकी, और ये बाजू वाला दोनों साइड दोनों ये बाजू जो होते हैं इस तरह। अब यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए अभी हम आर्म होल के साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया कर लिए, फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर इसके दरमियान में हमने एक चेन की हुई थी, तो इसमें भी हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे एक चेन करेंगे, फिर यहाँ पर आगे हम सेम इसी तरह से हर एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस साइड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन का गैप किया हुआ था, तो इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमने एक चेन कर ली। अब ये एक चेन का गैप है, तो इसमें हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये 4 चेन की हुई थी, तो ऊपर से हम एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी वाली चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे।
तो ये फिर से हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो यहाँ पर आपने शुरू और आखिर में आपने ध्यान रखना है कि इसी तरह हमने जिस तरह ये राउंड बनाए हुए हैं तो इसी तरह ही हम इसमें बनाते जाएंगे हर मर्तबा। तो एक राउंड हमने इसका जहाँ पर ये जोड़ा था इसको हम काउंट करेंगे। यहाँ पर हमने एक राउंड ये बना लिया ये वाला, और इसके आगे हम 6 राउंड और बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही बनाएंगे हम। यहाँ पर ऐसे 3 चेन कर लेंगे, फिर इसमें ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इस तरह से, और यहाँ पर हम फिर से एक चेन करेंगे और अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हमारे ये राउंड कंप्लीट होंगे। तो इस यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1, और ये दूसरा राउंड हमने शुरू किया है तो 5 और बनाएंगे, तो टोटल हमारे ये 7 राउंड हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये राउंड एक बना लिया है तो आगे हम इसके अलावा 6 राउंड और बनाएंगे। तो इसमें हमारे यहाँ पर 7 राउंड टोटल बन जाएंगे। तो मैं इसको 7 राउंड तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे हम इसको बनाएंगे जी। तो इस तरह से हमने इसके 7 राउंड बना लिए। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 राउंड बना लिए हमने इसमें। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो एक चेन करके फिर ये जो गैप है एक चेन का, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये 4 चेन की हुई थी तो ऊपर से एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने टोटल जो राउंड बनाए हुए हैं तो यहाँ से हम काउंट करेंगे, ये जो ऊपर वाली रो है इससे हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल हमने शुरू से लेकर यहाँ तक हमने 16 राउंड बना लिए हैं। तो इस तरह हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हुई इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस धागे को काट लेंगे, इस धागे को काट लेंगे और यहाँ पर हम इसकी डोरी लगाएंगे। ये बैक साइड है इसकी। तो यहाँ पर हम पहले इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे, सॉरी इस तरह से हम स्लिप नट बांध लेंगे। फिर एक चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन बना के इसकी फर्स्ट वाली चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 यहाँ पर चेन बना के, और ये जो राउंड बन गया है इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। फिर इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बना लेंगे और इसमें इस तरह से पत्तियाँ बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 4 पत्तियाँ बना लेनी है। चार पत्तियाँ मुकम्मल हो गई। अब 3 चेन बना के और इसी में ही हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरह से हमने इस तरह 40 मरतबा चेन बना लेनी है। इस तरह से हमने एक साइड की डोरी बना ली, इसमें हमने 40 चेन बना ली। अब यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है इसकी फर्स्ट वाली चेन में। यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। आगे हम इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया। फिर अगले वाले इस गैप में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर इस वाले डबल क्रोशिया की साइड में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस वाले में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये भी डबल क्रोशिया का गैप है तो इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। फिर यहाँ से ही अब इस वाली साइड पे आ जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना,
यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिएट का गैप है इसमें भी 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले इस गैप में भी 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस वाले गैप में भी 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से फिर यहाँ पर भी हम 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये लास्ट 2 डबल क्रोशिया का गैप है, इसमें भी 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सबसे ऊपर हम इस ऊपर वाली चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से हम 40 चेन बनाएंगे। इस तरह से हम फिर से इस डोरी जितनी चेन बना लेते हैं। फिर इसके ऊपर हम ये फ्लावर लगाएंगे जी। तो इस तरह से हमने इसमें 40 ये चेन बना ली। अब यहाँ पर 5 चेन हम इजाफी बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बना के फिर इसमें हम चौथी चेन पाँचवीं चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे और जिस तरह हमने इसमें ये फ्लावर की तरह ये डोरी बनाई हुई है इसमें हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये जो राउंड सर्कल बन गया है इसमें हम इस तरह से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम इसमें भी 4 पत्तियां बना लेंगे। इस तरह से हमारी ये चोली वाली डिज़ाइन ये कंप्लीट हुई। फिर दूसरे हम पार्ट में इसकी जो नीचे से ये घेरा है वो बनाएंगे, फ्रॉक का जो घेरा होता है वो बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन करके और लास्ट में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। बाकी हम इस धागे को काट के इस जो धागा बचता है उसको हम अच्छी तरह से इसको बंद कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। ये डोरी वाली साइड वाला जो हिस्सा है ये बैक साइड का है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। तो ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो हम इसमें फ्लावर भी लगाएंगे। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।